हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत ये आपका 11th वीडियो लेक्चर है। फ्रेंड्स, अगर हम आपसे ये पूछें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है? आप बिल्कुल जानते हैं, a प्लस बी को अगर आप 2 बार इंटू करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। उसी टाइप से अगर आपसे पूछें कि a प्लस बी होल क्यूब का बताइए, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप 3 बार इंटू कर दीजिए, फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं पूछूं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का बताइए, तो आप दोनों का इंटू कर लीजिए और फिर उसको आप सिस्टमाइज कर लीजिए। मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखिए, फिर उस पावर कम वाला लिखते जाइए। तो आप सोच रहे होंगे कि आप तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात क्यों कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिराइव करने वाला हूं कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम का जो फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कैसे आता है, मैं डिराइवेशन की बात करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हेडिंग में है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के एन टर्म्स का सम। तो लेट एस डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। आपको पता है कि एपी की क्या खासियत होती है, एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता जाता है हर एक प्रीसीडिंग टर्म में। तो इसी टाइप से a प्लस 3d हो जाएगा। और ये लास्ट में मैं लिखना चाहूं तो अंतिम टर्म में l लिख रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि मैं गैप भी छोड़ दिया हूं। क्यों छोड़ा हूं बताता हूं। ये l अंतिम टर्म है, जिसके पहले वाला क्या होगा, l माइनस डी होगा। इसके ठीक पहले वाला क्या होगा, l माइनस 2d होगा। इसी टाइप से इसके पहले वाला क्या होगा, तो l माइनस 3d होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ये है आपका फर्स्ट। समझ लीजिएगा ध्यान से। फ्रेंड्स, मैं यहां पे एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपको बिगिनिंग से अगर आपको फ्रॉम द बिगिनिंग कुछ टर्म निकालना है, मान लीजिए rth टर्म निकालना है या लास्ट से निकालना है, तो क्या करेंगे? या मान लीजिए कि फ्रॉम द बिगिनिंग आपको nth टर्म निकालना है, तो क्या करते हैं? आप करते हैं tn इजकल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं। और अगर हमें लास्ट से निकालना हो, इधर से एंड से अगर हमें nth टर्म निकालनी है, तो आप करते हैं l माइनस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं। उसके पीछे यही लॉजिक होता है। देख रहे हैं ना, डी कम होता जा रहा है। तो ये तो बात हो गई nth टर्म की। हमें कुछ और करना है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको ये भी समझा दिया। अगर मान लीजिए इसी वन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, रिवर्स ऑर्डर में मतलब यहां मैं l कर दूं, यहां मैं l माइनस डी कर दूं, यहां मैं l माइनस 2d कर दूं। रिवर्स ऑर्डर समझिएगा। और l माइनस 3d को मैं यहां लिखना चाह रहा हूं। अब देखिए a प्लस 3d है, मैं इसको लिखना चाहता हूं a प्लस 3d, और ये प्लस, इसको मैं लिखना चाहता हूं a प्लस 2d, मैं इसको लिखना चाहता हूं a प्लस d, और a जो है उसको मैं यहां लिखना चाहता हूं, और इसको मैं सेकंड कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो किसी एपी के एन टर्म्स का सम का जो फॉर्मूला आप जानते हैं
एस एन इजकल टू एन अपॉन टू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं उसका डेरिवेशन बता रहा हूं। अब ये भी तो ऐसे ही होगा। अच्छा एक बात और, n टर्म का सम है तो मैं s लिया हूं, आप s ले सकते हैं, मैं सुविधा के लिए n लिख दिया यहां। n स्टैंड्स फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 80। ठीक है, अब मैं 1 2 को अगर ऐड कर दूं तो ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो अगर हम 1 2 को ऐड कर दें तो देखिए ऐड करते समय हमेशा ध्यान देना है बच्चों, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो Sn और Sn ये हो जाएगा आपका 2Sn a प्लस एल, ये दोनों मिलाकर के सिंगल टर्म हो गया, ये दोनों मिलाकर के सिंगल टर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे टी कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस एल आएगा, ये दोनों मिलाकर के सिंगल टर्म बन गया, ये दोनों को ऐड करके 2d कैंसिल तो a प्लस एल हो जाएगा। यहाँ भी दो टर्म मिलाकर के सिंगल टर्म बन गया, 3d कैंसिल तो यहाँ भी आपका आएगा a प्लस एल। इसी टाइप से यहाँ देखिए, यहाँ भी 3d कैंसिल तो a प्लस एल, यहाँ भी 2d कैंसिल a प्लस एल, यहाँ भी dt कैंसिल a प्लस एल, और यहाँ l प्लस a तो a प्लस एल। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि a प्लस एल कितनी बार है, तो आपका आंसर होगा कि 2n बार है। ऐसी गलती मत करिएगा, क्यों? क्योंकि ये दो मिलाकर के सिंगल टर्म बन रहा है, ये दोनों मिलाकर सिंगल टर्म बन रहा है, तो आप कहेंगे कि a प्लस एल n टाइम्स है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए जब आप टेबल पढ़ते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो यहां भी जरा देखिए तो a प्लस एल प्लस 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 a प्लस एल, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो अगर 5 5 को 5 बार ऐड करना है तो 5 इंटू 5, 10 10 को 10 बार ऐड करना है तो 10 10 जा, तो a प्लस एल को कितना बार ऐड करना है? n टाइम्स। तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर n से इंटू कर लीजिए, किसमें? a प्लस एल में। मतलब इन सभी का सम कितना आ गया? n इंटू a प्लस एल आया। n क्यों आया? क्योंकि ये सभी n बार है। अगर ये 20 बार होते तो 20 से इंटू करते, अगर ये 5 बार होते तो 5 से इंटू करते, अगर ये 100 बार होते तो 100 से इंटू करते। और ये है आपका 2Sn, यहां से आप Sn निकाल लीजिए, तो ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए a क्या है? फर्स्ट टर्म, l क्या है? लास्ट टर्म। तो एक रिजल्ट तो आपके पास हो गया, एक रिजल्ट आपके पास आ गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा बॉक्स क्यों बनाया हूं, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा वेयर a क्या है? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। l क्या है? l है आपका लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला बन गया। मान लीजिए इस फॉर्मूले को मैं डबल स्टार कर देता हूं, स्टार। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? अब देखिए l क्या है? लास्ट टर्म है, तो अगर ये l अगर लास्ट टर्म है तो क्या ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा? बिल्कुल होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू n बाई 2, l के जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
जो लाइक होंगे वो जुड़ जाएंगे, ए और ए जुड़ गया तो n/2 ए जुड़ा 2a और ये प्लस n-1 इंटू डी। और इस तरीके से Sn का दूसरा फॉर्मूला भी हम लोगों को मिल गया, सेकेंड फार्मूला मिल गया। और मैं यहाँ इसको भी मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ और ये हो गया आपका डबल स्टार हो गया। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, n नंबर टर्म्स हैं तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं डी के बारे में लिख रहा हूँ कि डी क्या है। डी है आपका कॉमन डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स मैं साइड थोड़ा हो जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया है कि किस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम हम लोग डिराइव करते हैं। हमें उम्मीद है ये डिराइवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर डिराइवेशन समझ में आ जाता है तो फ्रेंड्स कोई फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलता, वो आपके लिए फॉरएवर के लिए सेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।